हेलो फ्रेंड्स। ये मेरा खाली टेरेस को कैसे मैंने अपना एक खूबसूरत सा गार्डन बनाया, वो भी ज़ीरो बजट गार्डनिंग के साथ। मतलब कि मैंने अपने गार्डन में बहुत कम पैसे खर्च करे हैं, ना के बराबर। 400-500 रुपए तो आजकल हम लोग वैसे ही एक एक बार के खाने में ख़त्म कर देते हैं, है ना। और मेरी गार्डन का टोटल कॉस्ट 500 रुपए से ऊपर तो नहीं आता आया है। हर एक चीज़ इसमें मैंने ज़ीरो बजट डाली है। कैसे हम ज़ीरो बजट गार्डनिंग से मतलब बहुत कम पैसे खर्च करके लो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि गार्डन बनाने के लिए आपको बेसिक कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी और उन ज़रूरतों को हम कैसे ज़ीरो बजट में पूरा कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं ना हमारे घर के अंदर, वो हमारे प्लांटर बनने का काम करते हैं। जो भी चीज़ गहरे में होती है वो सब हमारे गमले बनते हैं और टोटल ज़ीरो वेस्ट। जैसे कि ये मेरा बैग है, आप देखो, और ये मग है, 10 रुपए का मग है और इससे ज़्यादा सस्ता आप क्या लोगे। पेंट किया, वाइट वॉश हुआ, उसकी बाल्टी है। आरओ ख़राब हुआ, ये डबल सीढ़ी जो वाइट वॉश में लगती है। इस तरीके से मैंने जुगाड़ करके अपना ये गार्डन बनाया और आज आपको मैं यही जुगाड़ अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो क्या चाहिए होता है गार्डनिंग करने के लिए, जो बेसिक नीड होती है वो होती है कि हम गमले किस में बनाएं। मतलब कि हमारे गमले जो कि हम प्लास्टिक की बॉटल से या फिर खाली बाल्टी से या टूटी बाल्टी से बना सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मिट्टी। मिट्टी कहाँ से लाएं? आपके आसपास अगर पार्क है तो आप वहाँ से मिट्टी ला सकते हो। मैंने भी पहले जो फर्स्ट स्टार्ट था वो यहीं से किया था, पार्क से मिट्टी ला कर के, और उसके बाद हम मिट्टी खुद ही बनाने लगते हैं। जी हाँ, हम जो गार्डनर्स होते हैं ना, हमारी जो ये किचन वेस्ट होता है, यही हमारा फर्टिलाइज़र भी होता है और यही हमारी मिट्टी भी होती है। जितना ज़्यादा आप किचन वेस्ट को यूज़ करोगे अपने गार्डन में, एक तो आप सोसाइटी को, अपने समाज को थोड़ा-सा कचरा कम दे रहे हो। ये एक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि हम कम से कम कचरा फेंक रहे हैं और वही कचरा जो है ना हमारी मिट्टी बन जाती है। हमारी आगे जाके हमारी जो मिट्टी की प्रॉब्लम होती है कि इतनी सारी मिट्टी कहाँ से लाएँ, वो भी सॉल्व हो जाती है और साथ के साथ हमको अलग से कोई फर्टिलाइज़र अपने गार्डन में लाना नहीं पड़ता है। महँगे-महँगे कंपोस्ट या महँगे-महँगे फर्टिलाइज़र डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा गार्डन बहुत ही हरा-भरा ग्रीन रहता है, प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं और उसमें हमको भर-भर के रिज़ल्ट भी आते हैं। मतलब कि इसी किचन वेस्ट से आप मिट्टी भी बना सकते हैं और इसी किचन वेस्ट से आप फर्टिलाइज़र भी बना लेते हैं, है ना? एक साथ 2-2 काम आपके पूरे होते हैं और आप अपने एनवायरनमेंट को भी एक गिफ्ट देते हैं कचरा फ्री, है ना? कितनी अच्छी बात कि जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं या वेस्ट चीज़ें हैं वो हमने गमला बना लिया और जितना भी हमारी किचन का गीला कचरा था उसको, उससे हमने मिट्टी भी बना ली और खाद भी बना लिया। मिट्टी और गमले के बाद ये जो मैंने गमलों के स्टैंड रखा है ना, ये ब्लैक ब्लैक आपको स्टैंड नज़र आ रहा है मेरा। ये स्टैंड जो हम अपनी ग्रिल्स को, हमने अपनी रेलिंग चेंज करवाई थी, वो पहले लोहे के ग्रिल होते थे, अब तो कांच के लगने लगे हैं। तो वो ग्रिल जो है हमने इस बिल्डर बुलवा करके और उस पे पैर लगवा दिए और हमारा जो है ये बन गया एक फ्री का प्लांटर स्टैंड। बहुत ही मजबूत स्टैंड बना है और उसमें बहुत सारे हमारे गमले जो है सेट हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने एक और फ्री का जुगाड़ किया था अपने गमलों को लगाने के लिए। और अब आप ये देखिए कि बहुत सारे पौधे जो हमारे पास बहुत फालतू हो जाते हैं और अक्सर लोग इसकी आपसे डिमांड भी करते हैं। जैसे कि ये कड़ी पत्ते का प्लांट। कड़ी पत्ता अक्सर आपसे कोई ना कोई मांगेगा अगर आप गार्डनर हैं तो, कि कड़ी पत्ता चाहिए। तो मैं ये बॉटल्स में कड़ी पत्ते के प्लांट को, एक्स्ट्रा प्लांट्स को लगा देती हूँ और जब तक मुझे ये किसी को देना नहीं है तब तक उसको मैंने तीनों बॉटल्स को एक बड़ी बॉटल में लगा के रखा हुआ है, जिससे इसके मिट्टी या खाद पानी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से बॉटल होती हैं, 1-1 लीटर की बॉटल है और जब किसी को चाहिए होता है तो यही बॉटल उठा के दे देती हूँ। अब बात करते हैं सब्जियां कैसी लगाएं जो कि ज़ीरो बजट हो, मतलब कि बाज़ार से नहीं लाएं। तो ये देखिए मेरे ये टमाटर,
ज़ीरो बजट गार्डनिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं हमारी कुछ बेसिक सब्जियां जो हमारे किचन में हम ज़रूर यूज़ करते हैं, और उन्हीं में से एक होता है ये टमाटर। किचन के ही टमाटर जो हम यूज़ करते हैं बाज़ार से लाए हुए, उन्हीं बीजों को लगा करके हम टमाटर का पौधा बना सकते हैं और टमाटर के पौधे से ऑर्गेनिक टमाटर ले सकते हैं। इसी तरीके से हरी मिर्च भी जो हमारी किचन में होती है, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, उसके जो बीज होते हैं आप उसको लगा देंगे तो आपकी मिर्च के प्लांट तैयार हो जाएंगे। मिर्च और टमाटर को एक बार रिपोर्ट करना पड़ता है, छोटी सी जो पौध होती है उसको हम दोबारा से रिपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो मिर्च का पौधा है वो बहुत ही हेल्दी बनता है। शिमला मिर्च हो या लाल मिर्च हो या अचारी मिर्च हो, आप मिर्च का कोई भी पौधा अपने घर की सब्जी के बीजों से ही लगा सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट से बीज लाने की ज़रूरत नहीं। पुदीना तो हर घर में यूज़ होता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा पुदीना हम यूज़ करते हैं। और पुदीना भी जो हम सब्ज़ी वाले से पुदीना लेकर आते हैं, उसी पुदीना की डंडियों को लगा करके हम घर में पुदीना ग्रो कर सकते हैं। धनिया, साबुत धनिया के बीज भी हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। और आप ये देखो कि इसको मैंने एक बिस्किट के कंटेनर में लगा रखा है। मतलब कि आप धनिया, पुदीना जैसी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी लगा सकते हैं और इनकी रेगुलर हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बेसिक सब्जियों के बाद कुछ सब्जियां और ऐसी होती हैं जो हमारे ही किचन से हमको मिल जाती हैं, जैसे कि ये अरबी। अरबी के जो ये कंद है ना, इन्हीं को मिट्टी में लगाने से हमारी अरबी के जो है, अरबी के पत्ते हमको हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं और आगे जाके हमें अरबी की कंद भी मिलती है, मतलब कि अरबी भी हार्वेस्ट करने को मिलती है। तो एक जीरो बजट गार्डनिंग के लिए हमें जो है हमारे किचन से ही बहुत सारी सब्जियां मिल जाती हैं। अरबी, अदरक, हल्दी, और बेल वाली सब्जियों में करेला, ककड़ी, खीरा। आप आराम से अपने घर के बीजों से ही, घर में जो हम यूज़ करते हैं उन्हीं बीजों को लगा करके और उससे नए प्लांट बना सकते हैं और वेजिटेबल गार्डनिंग को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो बजट में। आपको बाज़ार से सीड्स या प्लांट लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको बनाना अभी बताया था, और ये एक फर्टिलाइज़र होता है हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। पानी, अगर आप किचन में एक छोटी सी बाल्टी रख लेते हैं, तो जो सब्जियां आप धोते हैं या फिर जो भी हम सिंक में ड्रेन करते हैं, चावल का पानी या कई बार हम पनीर का पानी, खट्टी लस्सी, खट्टा छाछ, ये सारी चीज़ें भी हमारा एक बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं, जिनको हम अपने प्लांट्स पे डालते हैं तो फ्री में ही हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र मिल जाता है। और अगर हम इनका स्प्रे अपने पौधों की पत्तियों पे करते हैं तो हमारे पत्तियों पे जो है ग्रीन कलर जो होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर भी आता है। अगर आपका गार्डन है और उसमें फूल नहीं है तो फिर गार्डन का कोई मज़ा नहीं है। तो गार्डन में फूलों को ऐड करने के लिए बहुत आसान तरीका है कटिंग से लगाना। कटिंग से हमारे बहुत सारे पौधे सेट हो जाते हैं। फूलों के ज़्यादातर पौधे कटिंग से आराम से सेट हो जाते हैं, जिसमें गुड़हल और गुलाब तो एक नंबर। आप आराम से जो है इसकी कटिंग लगा सकते हैं और अपने गार्डन में इनके बहुत सारे कलर्स को ऐड कर सकते हैं। कुछ फूलों के पौधे बल्ब से लगते हैं, जो कि आपको आप कहीं से भी गिफ्ट में ले सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं। और एक बार आपने बल्ब लगा लिया, वो बल्ब ही मल्टीप्लाई होता रहता है, फिर आपको खुद ही बांटना पड़ जाएगा। और कटिंग से लगा लिया और कुछ बल्ब से ले लिया, और कुछ अपने घर के आसपास जो पार्क होते हैं या सड़क के किनारे भी बहुत सारे फूलों के पौधे होते हैं, दिखते हैं, उनमें से हम कटिंग्स या सूखे हुए फूलों से हम बहुत सारे फूलों के पौधे बना सकते हैं। और ये ज़ीरो बजट गार्डनिंग का सबसे आसान तरीका है कि आप सूखे हुए फूलों को इकट्ठा कर लें और उन्हीं फूलों से नए पौधे बना लें। मैंने अपने गार्डन में ज़्यादातर फूलों के पौधे कटिंग से ही बनाए हैं। और ये गेंदे फूल का तो पौधा आप हमेशा ही पूजा के फूलों को यूज़ करके बना सकते हैं। बाकी के जो फूल हैं, इस तरीके से हमारे घर के पास का ये पार्क है, मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ से सूखे हुए फूल इकट्ठा करके अपने पास रख लेती हूँ। अगले विंटर्स में अभी ये काम नहीं आएंगे, लेकिन 6 महीने बाद हम बारिशों से इन बीजों को वापस लगाना शुरू कर देते हैं। नई नई पौध बनती है और नए नए फूलों के पौधे हमारे पास हमेशा ही रेडी रहते हैं, फूलों को खिलाने के लिए और एक फ्लावर गार्डन बनाने के लिए।
तो देखा आपने कैसे मैंने अपने गार्डन को बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत ही कम बजट में मेंटेन किया है और तैयार किया है। और आपको सबूत के साथ ही मैंने अपना पूरा गार्डन भी दिखाया, और कैसे हम अपने गार्डन में ज़ीरो बजट गार्डनिंग कर सकते हैं, कैसे प्लांट्स ऐड करना है, और कैसे जो है अपने गमलों का जुगाड़ करना है। फर्टिलाइज़र भी बताया और पेस्टिसाइड भी बताया कि पेस्टिसाइड के लिए सिंपल हम शैम्पू वॉश करते हैं, और उससे ही हमारे प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं। एक जो हमारे गार्डनिंग के टूल्स होते हैं, बस उस पे हमको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको गार्डनिंग करनी है तो थोड़े बहुत गार्डनिंग टूल्स तो रखने ही पड़ेंगे। उसके अलावा हम बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छे से अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। गार्डनिंग के शौक़ को पूरा करने के लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो उसको ज़रूर शेयर कर लें, कमेंट करें, फॉलो करें। और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।